झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और एसआईआर की प्रक्रिया के बीच एक अच्छी खबर यह है कि झारखंड में रहने वाले वो मतदाता जो एसआईआर के तहत अन्य राज्यों में निबंधित हैं वो फॉर्म 8 भरकर झारखंड में स्थानांतरित हो सकते हैं। इसके साथ उन्हें घोषणा पत्र भी भरकर देना होगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से ये जो जानकारियां हैं वो दी गई हैं और क्या कुछ विस्तृत जानकारी है समझेंगे इसको। हमारे साथ राकेश रंजन जी हैं। रंजन जी, ये जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, अब एक अच्छी खबर ये निकल करके आ रही है कि वैसे मतदाता जो झारखंड में रहते हैं लेकिन दूसरे राज्यों में एसआईआर के तहत निबंधित हैं वो स्थानांतरित हो सकते हैं झारखंड में। जी हाँ, ये एक राहत की खबर भी आप कह सकते हैं। वैसे मतदाता जो कि झारखंड में निवास करते हैं लेकिन जब एसआईआर हो रहा था किसी दूसरे राज्य में और वहां पर वो निबंधित हैं और वो वापस झारखंड में जो है वोटर के तौर पर निबंधित होना चाहते हैं तो उनके लिए एक अवसर है। और देखिए, जो कि रवि कुमार हैं राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसे वोटर स्थानांतरित हो सकते हैं और उसके लिए उनको फॉर्म 8 जो है वो भरना होगा और फॉर्म 8 भरने के साथ साथ एक घोषणा पत्र भी जो है वो भी भरकर देना होगा। उसके बाद उनका नाम जो है झारखंड के वोटर लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। देखिए, जो एसआईआर की प्रक्रिया उसमें बहुत स्पष्ट है कि जो कोई भी पात्र भारतीय नागरिक जो है वो वोटर बनने से वंचित नहीं रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कोई भी वोटर किसी एक विधानसभा क्षेत्र में ही जो है वो पंजीकृत होना चाहिए, निबंधित होना चाहिए, मतलब किसी एक विधानसभा क्षेत्र का ही वोटर होना चाहिए। तो जो स्थानांतरित होना चाहते हैं नेचुरली उनको वहां पर जो वोटर लिस्ट में उनका नाम है वो विड्रॉ कराना होगा, डिलीट कराना होगा और फिर यहां पर जो है उनको अपना नाम जोड़ना होगा। उसके लिए फॉर्म 8 भरना है और साथ ही जो है एक घोषणा पत्र भी देना है। और देखिए, 5 अगस्त से जो है अभी 29 जुलाई तक एनुमरेशन फॉर्म भरा जाएगा। ये गणना चरण है। के रवि कुमार ने जो है वो उप निर्वाचन पदाधिकारियों के संग भी एक बैठक की है और सख्ती से कहा है कि 29 जुलाई तक हर हाल में गणना चरण के कार्य पूरे हो जाने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि फिर 5 अगस्त को जो है आपको ड्राफ्ट मतदाता सूची जो है वो प्रकाशित किया जा सके। जब ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित हो जाएगा उसके बाद 5 अगस्त से दावा और आपत्ति का समय है कि अगर किसी का नाम कट गया है गलती से तो वो दावा कर सकता है या कोई आपत्ति हो तो वो आपत्ति कर सकता है। तो इसी दौरान जो है जो झारखंड में रहते हैं और दूसरे राज्य में वोटर के तौर पर निबंधित हैं वो इसी समय में 5 अगस्त से जो ये आपत्ति और दावा वाला समय होगा उस समय जो है वो फॉर्म 8 भरेंगे और इसके अलावा घोषणा पत्र देकर यहाँ के वोटर जो है वो बन सकते हैं। तो ये चीजें जो है स्पष्ट हो गई हैं। उन्होंने बस एक बात का ध्यान रखने को कहा है कि किसी भी तरह की डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, मतलब एक वोटर एक विधानसभा क्षेत्र का ही वोटर रहे, ऐसा नहीं कि 2 जगह की विधानसभाओं में उसका नाम जो है वो रहे। तो इन सब चीजों को देखें तो इसके अलावा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने टोल फ्री नंबर है 1950 और या इसी नेट के बुक के कॉल माध्यम से मतदाताओं से आ रही शिकायतों का त्वरित रूप से निष्पादन करने का भी निर्देश दिया है। इसके साथ साथ कॉल बैक कर यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि उनकी समस्या का समाधान हुआ है या नहीं हुआ है। और देखिए, मतदाताओं के मतदाता सूची के गहन परीक्षण से संबंधित सभी शंकाओं, मतलब कि कोई भी डाउट हो और एवं परीक्षा को समय पर निष्पादित करना है, मतलब उनको दूर कर देना है। अगर किसी भी तरह की कोई शंका है या कोई डाउट है तो उसका जो है उस डाउट को क्लियर कर देना है। उन्होंने सभी पात्र भारतीय नागरिकों से अपील की है कि रवि कुमार ने कि वे अपना गणना प्रपत्र भरकर और हस्ताक्षर करके तुरंत बीएलओ के पास जमा कराएं जिससे प्रारूप मतदाता सूची में उनका नाम हो। तो नवीन जो
एक नई जानकारी निकल कर आई है, जिसके बारे में आज के रवि कुमार ने बताया कि जो झारखंड के निवासी हैं और दूसरे राज्यों में एसआईआर के तहत निबंधित हुए हैं एक वोटर के तौर पर, लेकिन वो चाहते हैं कि वो झारखंड के मतदाता बने, तो जो आपत्ति और दावों वाला पीरियड है जो कि 5 अगस्त से शुरू हो रहा है प्रारूप मतदाता सूची के बाद, उस वक्त जो है वो फॉर्म 8 भरें और साथ में एक घोषणा पत्र भर कर दें, तो उनको झारखंड में वो जिस विधानसभा क्षेत्र में शामिल होना चाहते हैं वहां उनका नाम जुड़ सकता है। चलिए, तो एक राहत भरी खबर यह है, झारखंड में रहने वाले वैसे मतदाता जो एसआईआर के तहत दूसरे राज्यों में निबंधित हैं, वो फॉर्म 8 भरकर झारखंड में वापस स्थानांतरित हो सकते हैं और यहां पूर्ण रूप से जो है विधानसभा चुनाव में मतदान कर सकते हैं। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।